कल्पना शक्ति। बालकृष्ण भट्ट, जन्म सन 1884, मृत्यु सन 1914। आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से एक बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। वे एक सफल नाटककार, पत्रकार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने विचार प्रधान निबंध लिखे हैं। कल्पना शक्ति सिर्फ मनुष्य के पास होती है। अन्य कोई प्राणी कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि वह सोच नहीं सकता। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने कल्पना शक्ति के महत्व को दर्शाने की कोशिश की है। मनुष्य की अनेक मानसिक शक्तियों में कल्पना शक्ति भी एक अद्भुत शक्ति है। यद्यपि अभ्यास से यह सद्गुण अधिक हो सकती है, पर इसका सूक्ष्म अंकुर किसी के अंतःकरण में आरंभ ही से रहता है, जिसे प्रतिभा के नाम से पुकारते हैं और जिसका कभी पूर्ण उद्गार देखा जाता है। कालिदास, श्रीहर्ष, शेक्सपियर, मिल्टन प्रभृति कवियों की कल्पना शक्ति पर चित्त और मुग्ध हो अनेक तर्क वितर्क भूल भलैया में चक्कर मारता टकराता अंत की इसी सिद्धांत पर आकर ठहरता है कि वह कोई प्राप्त संस्कार का परिणाम है या ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। कवियों का अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा ब्रह्मा के साथ जोड़ करना कुछ अनुचित नहीं है, क्योंकि जगत सृष्टा तो एक ही बार जो कुछ बन पड़ा, सृष्टि निर्माण कौशल दिखलाकर आकल्पांत फरागत हो गए। पर कविजन नित्य नई नई रचना के कढ़न न जाने कितनी सृष्टि निर्माण चातुरी दिखलाते रहते हैं। यह कल्पना शक्ति कल्पना करने वाले के हृदगत भाव या मन के परखने की कसौटी या आदर्श थे। साथ या वीर प्रकृति वाले से श्रृंगार प्रधान कल्पना कभी न बन पड़ेगी। महाकवि मतीराम और भूषण इसके उदाहरण हैं। श्रृंगार में पदी जैसे रसीली तबीयत के लिए दाग और मधु से भी अधिकाधिक मधुर गीत गोविंद जी की रचना विशेष उपयुक्त थी। राम या कर्णार्जुन युद्ध का वर्णन कभी उनसे न बन पड़ा। यावत मिथ्या और गरीब की बलेगा इस कल्पना पिशाचिनी का कहीं और छोड़ किसी ने पाया है। अनुमान करते करते हैरान गौतम मुनि गौतम हो गए। कणाद तिनका खा खाकर तिनका बिनने लगे, पर उन्होंने मन की मन भावनी कन्या कल्पना का पार न पाया। कपिल बेचारे 25 तत्वों को कल्पना करते करते कपिल अर्थात पीले पड़ गए। व्यास ने इन तीनों महादर्शनिकों की दुर्गति देख मन में सोचा, कौन इस भूतनी के पीछे दौड़ता फिरे। यह संपूर्ण विश्व जिसे हम प्रत्यक्ष देख सुन सकते हैं, सब कल्पना ही कल्पना, मिथ्या, नाशवान और क्षणभंगुर है, अतएव है। उन्हीं की देखा देखी बुद्धदेव ने भी अपने बुद्धत्व का यही निष्कर्ष निकाला कि जो कुछ कल्पना जन्य है सब क्षणिक और नश्वर है। ईश्वर तक को उन्होंने इस कल्पना के अंतर्गत ठहराकर शून्य अथवा निर्वाण ही को मुख्य माना। रेखा गणित के प्रवर्तक उक्लेदिस ज्यामिति की हर एक शक्ल में बिंदु और रेखा की कल्पना करते करते हमारे सुकुमार मती इन दिनों के छात्रों का दिमाग भी चाट गए। कहाँ तक गिनावे, संपूर्ण भारत का भारत इसी कल्पना के पीछे कारक हो गया, जहाँ कल्पना के अतिरिक्त करके दिखाने योग्य कुछ रहा ही नहीं। यूरोप के अनेक वैज्ञानिकों की कल्पना की शुष्क कल्पना से कर्तव्यता में परिणित होते देख यहाँ वालों को हाथ मलमल पछताना और कल्पना पड़ा। प्रिय पाठक, यह कल्पना बुरी बला, चौकस रहो, इसके पेंच में कभी न पड़ना, नहीं तो पछताओगे।
आज हमने भी इस कल्पना की कल्पना में पर बहुत सी झूठी मूठी कल्पना कर आपका थोड़ा सा समय नष्ट किया, क्षमा करिएगा। हाँ ऊभा થઈ જાઓ।